और अब बात बुल्ली बाई नाम की एक सोशल साइट की। बुल्ली बाई नाम की एक सोशल साइट के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल बुल्ली बाई नाम के ऐप पर बिना अनुमति के देश की प्रोमिनेंट मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर अपलोड की गई है। साथ ही तस्वीर के साथ प्राइस टैग लगाकर लिखा गया है। इसे लेकर शुरू हुए विरोध के बाद इस मामले में दिल्ली और मुंबई में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इधर मध्य प्रदेश में इस ऐप को लेकर सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश से ऐसी कोई भी शिकायत सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भारत में नारी हमेशा पूज्यनीय रही है और पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक कानून लाकर महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। वहीं मामले में कांग्रेस ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी से ऐसे ऐप पर कार्रवाई करने की बात कही है। ऐप है वो बुल्ली बाई वाला। नारी का पूरा सम्मान होना चाहिए। अभी इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, पर शिकायत प्राप्त होगी तो हम इस ऐप पर कार्रवाई करेंगे। इस ऐप को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सोशल मीडिया से हटाने की कवायद होनी चाहिए। एक मूवमेंट होना चाहिए। हम सब महिलाएं खड़ी हैं एक साथ एकजुट, और इस तरह की घृणित कामों को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के सहित ही गृह मंत्री और शिवराज सिंह से मांग करती हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और यहाँ तक कि फांसी हो जो नारी का अपमान करने की कोशिश करते हैं। बुल्ली बाई डील ऐप बनाया जाता है और उसमें सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर दी जाती हैं नीलामी के लिए, ऑक्शन के लिए। क्या इस देश में मुस्लिम महिलाओं की नीलामी लगाई जाएगी? क्यों आखिर सरकार खामोश है? सिर्फ यूजर्स को ब्लॉक कर देना और एफआईआर दर्ज कर लेने से क्या मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिल सकेगा? और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, मध्य प्रदेश से इसका कोई कनेक्शन सामने आता है क्या? मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई बात सामने आती है इस ऐप को लेकर? क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों। महिलाओं की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। जनता भी इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखती, वो भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। और खुद गृह मंत्री कह चुके हैं कि अगर मध्य प्रदेश से कोई कनेक्शन आता है तो पूर्णतः कार्रवाई निष्पक्ष होगी। देखिए पुनीत, अच्छी बात यह है कि इस पूरे मामले में बुल्ली बाई को लेकर जो पूरे देश भर में विवाद मचा हुआ है, इस पूरे मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक का एक स्टैंड है। एक प्लेटफॉर्म पर बीजेपी और कांग्रेस खड़ी है। हमने दोनों ही पार्टियों की महिला नेताओं से बातचीत की है। दोनों ही पार्टियों की महिला नेताओं ने यह दावा किया है कि वो इस तरीके की घटनाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। दोनों ही पार्टियों ने मांग की है मध्य प्रदेश की सरकार से या केंद्र सरकार से कि इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। मुंबई और दिल्ली में कुछ फरियादियों की शिकायत पर केस भी रजिस्टर कर लिया गया है। तफ्तीश लगातार जारी है। चूंकि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर गिटहब के ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर ये बुल्ली बाई उपलब्ध था और वहाँ पर जिस तरीके से इसके शेयर लगातार बढ़ रहे थे और ट्विटर के जरिए भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तो हालांकि ट्विटर पर भी इसको ब्लॉक कर दिया गया है और गिटहब के जो जनरेटर हैं उन लोगों ने भी इसको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोग जो हैं उनके टारगेट पर देश की प्रोमिनेंट मुस्लिम महिलाएं क्यों हैं? वो क्या चाहते हैं इस देश में, क्या करना चाहते हैं, उनका एजेंडा क्या है? हालांकि इस पर सियासत भी लगातार जारी है। शिवसेना की महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी इसकी खिलाफत की है। असादुद्दीन ओवैसी ने भी इसकी खिलाफत की है। शशि थरूर हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी राज्यसभा में इसकी खिलाफत की। उन्होंने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और ये एक एजेंडे के तौर पर हिंदुस्तान में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है विजय कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी केस नहीं आया, लेकिन ये जो जनरेटर हैं या जो लोग चला रहे थे बुल्ली बाई नाम से, इनके टारगेट पर देश की कई सारी प्रोमिनेंट मुस्लिम महिलाएं हैं और इन मुस्लिम महिलाओं में सोशल वर्कर भी हैं, पत्रकार भी हैं, महिला पत्रकार भी हैं, कांग्रेस बीजेपी की महिला नेता भी हैं। इससे पहले भी हमें ये जानकारी मिली है कि
NSUI की एक्स कोऑर्डिनेटर रही हैं राष्ट्रीय स्तर की, उनके नाम और उनकी तस्वीर के साथ भी इस तरीके से मजाक किया गया है। और सबसे ख़ास बात की बुली बाई जो ऐप है, यहाँ पर सबसे पहले जो भी प्रोमिनेंट महिला है हर रोज़ एक उसकी तस्वीर शेयर की जाती है और उसकी नीलामी की जाती है, एक तरीके से बोली लगाई जाती है और डील ऑफ द डे उसको टाइटल दिया जाता है। तो ये एक सनसनीखेज तरीके से एक एजेंडे के तहत देश में इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। और चूंकि इसके जो डेवलपर हैं वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो खालिस्तानी हैं और खालिस्तान के समर्थक हैं। हालांकि ये सब कुछ US से ऑपरेट हो रहा है, तो इसको लेकर भारत सरकार लगातार जांच कर रही है। मुंबई और दिल्ली की जो पुलिस है उन्होंने केस भी रजिस्टर्ड किया हुआ है। आरोपियों की तफ्तीश लगातार जारी है और ट्विटर से भी मांगा गया है लिखित में कि सबसे पहले हैशटैग चलाने वाले या सबसे आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।